क्या हिंदुस्तानी मुसलमान होना गलत है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान का रहना गलत है? अगर आप ये साफ कर दीजिए मोदी जी, अगर ये स्पष्ट कर दीजिए तो फैसला सरेआम और सरे मैदान में हो जाएगा। कि सुरेश चौहान को जानते हैं, बिल्कुल। उन्होंने मांग उठाया था कि मुफ्ती सलमान को गिरफ्तार करो, इस जहरीली मौलाना को गिरफ्तार करो। वो क्या है? वो खुद क्या है? अपने आप को देखे। सुरेश चौहान के जी क्या है? वो नफरत का बाजार है, और नफरत का बाजार गर्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए एक चैनल खोला गया, सुदर्शन चैनल। वो इसी के लिए खोला गया है ताकि आपस में विवाद हो, आतंकवाद को बढ़ावा मिले। जब आप इस तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, सुरेश चौहान के एक आतंकवादी है, मैं आपके खुले चैनल से कह रही हूँ, और तैयार हो जाए सरकार, मोर्चा खोल देंगे हम। सबसे पहला सवाल है कि अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने एक भाषण दिया था, एक स्पीच पे उन्होंने ये कहा था कि अभी जो है तुम्हारा दौर है, फिर मतलब एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसके वजह उनकी गिरफ्तारी हो गई है, फिर एक वक्त आएगा कि हमारा दौर आएगा। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, एक रचा हुआ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने जो लफ्ज कहा वो एक कविता का वो लफ्ज था, और किसी को उन्होंने, किसी समुदाय को, किसी धर्म को, किसी एक व्यक्ति को उन्होंने ये कुछ कहा ही नहीं। ये तो एक स्पीच थी उनकी इजराइलियों के खिलाफ, और वाकई जो हिंदुस्तान के अंदर इजराइल के बलबूते पे जो पल रहे हैं उन्हें तो बुरा लगना ही था, ठीक है। जो वाकई इजराइल को प्रोटेक्ट करते हैं, इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं जो, तो उन्हें तो बुरा लगना ही था। और सुधीर चौधरी जैसे लोग जब आप शब्द बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, तब तो ये एटीएस वहां नहीं पहुंच जाती, तब तो ईडी और सीबीआई की जांच उन पर नहीं बैठती है। आखिर सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? तो मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि यही चीज मैं बार बार बोलती हूँ कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, और मैं यही शेर कहती हूँ कि क्या बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो दुश्मन होंगे जरूर, लेकिन हम जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो संविधान कहना होगा। ये जो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश की जा रही है वो बनने नहीं देंगे हम, और जो लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं उन्हें संविधान कहना होगा, तब तो वो हिंदुस्तान में रहने के लायक है। वरना अगर उनको ज्यादा दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से, तो वो नेपाल चले जाए और नेपाल में जाकर एक नया हिंदू राष्ट्र घोषित कर ले। अगर ये स्पष्ट कर दीजिए तो एक उनकी कविता थी, रात दिन आप लोग तो माँ बहन की गालियां देते हैं मुसलमानों को, सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां देते, वो गालियां क्यों नहीं देखते आप? वो गालियां क्यों नहीं देखते आप? कुत्ता जो लफ्ज है वो एक कविता में उन्होंने बोला, तो क्या गलत बोल दिया उन्होंने? उनका मतलब वो नहीं था, उनका मतलब दूसरा था, उस मतलब को घुमाया गया है, ये गलत है। लेकिन हिंदूवादी जो संगठन के लोग वो कह रहे हैं मुझे कहा है नहीं, हिंदुओं को टारगेट किया, आस्था को ठेस पहुंचा। देखिए जिसको लग रहा है, अगर सुदर्शन चैनल वाले को लग रहा है कि मुझे कहा गया, तो शायद अगर उनको लगा ये बात तो हो सकता हो, लेकिन उन्होंने किसी इंसान को, किसी धर्म को, किसी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाई है, ये स्पष्ट है।